Pakistan can be an Islamic state, why India cannot be a Hindu state? फिर अब हिंदू टेम्पल मुझे अच्छी तरह याद है, यहाँ पे बलोचिस्तान में बहुत बड़ा उनका एक रिलीजियस मुकाम है। $5 बिलियन की पाकिस्तान में टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। जिस तरह ये एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ। फिर बेशुमार वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने अबौजदाद के शहर आना चाह रहे हैं, तो हमें $1.25 अरब की एक मार्केट हमें मिलेगी अगर हमारी। तो मेरी तो दुआ है कि ये रीजन में सैनिटी है, अकल आए। कि मोदी से जो है ना, उसने अपने मुल्क को, इकोनॉमी को, अपने मुल्क को ऊपर लेके गया है। ठीक है ना, मोदी ने क्या वो दलेरी से साथ उसने किया, उसने किसी का दबाव नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया, उसने कहा कि हम आजाद रियासत है। नरेंद्र मोदी एक इस वक्त आलमी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ही इज अ नोन पर्सनालिटी। वो कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनको दुनिया जानती ना हो, उनको सारी की सारी दुनिया जानती है। ये खबर सुन के हैरत हुई है, यकीन आया कि वो यार इंडियन ने पाकिस्तानी को दिल दे दिया, और दिल वो नहीं जो हम कहते हैं कि तुम्हें दिल दे दिया, वाकई में अपना दिल डोनेट कर दिया। मेरे लिए तो बड़ी हैरान करने वाली खबर है। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले बात ये है कि बहुत अच्छा गेस्टर्स दिया है अपना हमसाया मुल्क ने, तो हमारे लिए ये लम्हा फिक्र है कि हमारे कंट्री में इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल क्यों नहीं है। एक पाकिस्तानी जो है उसको इंडिया में जाके ऑपरेशन कराना पड़ रहा है। हम सबको बल्कि इससे सीखना चाहिए कि मजहब को साइड पर रखें, सबसे पहले इंसानियत है। तो इस इंसान को अप्रिशिएट करने के बजाय वो जिस कंट्री से बिलोंग करता है उस कंट्री को अप्रिशिएट। पाकिस्तान कैन बी एन इस्लामिक स्टेट, व्हाई इंडिया कैन नॉट बी अ हिंदू स्टेट। एक मुसलमानों में टेंडेंसी है कि वो बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, और ये वैसे बात, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं बहुत सारे मुसलमानों को मिला हूं और ये वो बात कहते हैं कि हमें ज्यादा बच्चे होने चाहिए ताकि इस्लाम ज्यादा फैले, मुसलमान दुनिया में ज्यादा हों। हालांकि मैं इस आइडियोलॉजी से, नजरिए से यकीन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि शायद जो अददी बर्तरी है, मतलब जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है, वो हमें हेल्प आउट करेगी गालिब आने पे नॉन मुस्लिम वोट पे। ये मुसलमानों के अंदर ये सोच मौजूद है। तो जो नरेंद्र मोदी साहब ने ये जो बात की है, इसका जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में अगर जाएं तो ये बात बनती है, उनकी बात में वजन जरूर मौजूद है कि ये मुसलमान ये सोचते हैं। अब इंडिया देखें, एक बड़ी आबादी है, सारी दुनिया ये समझती है कि हमें भारत के साथ काम करने की जरूरत है। ठीक है, जी समिट बड़ी सक्सेसफुल भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कराई, उसके ऊपर हमने आपको पता है बड़ी बात की। वो कह रहे हैं जनाब कि हम मुस्तकबिल के अंदर जो 2070 तक हम क्लीन एनर्जी में चले जाएंगे, 2047 तक एक डेवलप मुल्क बनना चाहते हैं, मतलब इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। और उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया, किसी आज अगर अमेरिकी सदर जो बाइडेन या वेस्टर्न ममालिक इंडिया आना चाहते हैं या उनके साथ कारोबार करना चाहते हैं, तो कोई भारत के ऊपर एहसान थोड़ी कर रहा है। नरेंद्र मोदी एक इस वक्त आलमी दुनिया के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, ही इज अ नोन पर्सनालिटी। वो कोई ऐसे शख्स नहीं है जिनको दुनिया जानती ना हो, उनको सारी की सारी दुनिया जानती है, और वो सिर्फ इसलिए जानती है, ठीक है जी, कि उन्होंने इंडिया को ट्रांसफॉर्म किया है। ये असल में जो है ना, हमारे जो हुक्मरान है ना, हुक्मरान वो ना दुनियावी चक्करों में पड़ गए हुए हैं, दुनियावी लज्जत उनको मिल रही है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, 2-2 3-3 4-4 शादियां की। सारे मुसलमान मुल्कों का यही हाल है। अब पाकिस्तान को या क्या कहते हैं, ये जो अरब ममालिक हैं, इनको ना देखें, ये जो हुक्मरान बड़े लेवल पे है ना, ये अयाशी कर रहे हैं, ये अयाशी, इनको अपनी अयाशी खत्म होती हुई नजर आती है। असल बात ये है, इनको अपनी अयाशी, ये मतलब सर फिर गलतियां हमारी अपनी थी कि जो आज हम पीछे से पीछे जाते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई शक नहीं है, हमारी अपनी गलतियां हैं, जो जिसकी वजह से मुसलमान, समझ लो कि ये मैं समझता हूँ कि ये जो इस वक्त जो चल रहा है ना, ये मुसलमानों की पस्ती का वक्त है, जिल्लत और रुसवाई का वक्त है। ये इससे जरा मुसलमानों की रुसवाई नहीं देखी जाती। पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, मैं बात जो करना चाह रहा था, वो है रिलीजियस टूरिज्म। इंडिया का जितना भी मतलब जो रिलीजियस सिखिज्म है, क्योंकि हम पंजाब में बैठे हैं, तो वो इस्लाम बात कर रहा हूँ कि उनका मक्का मदीना पाकिस्तान में, मैं सिखों की बात कर रहा हूँ। कहते हैं ना दोस्तों, जब पेट में भूख लगता है तो घर की याद आती है, वैसे ही पाकिस्तान को अब भारत की याद आने लगी है। जी हाँ दोस्तों, अब तो सुनते ही होंगे कि पाकिस्तान भारत के बारे में कितना अच्छा तारीफ करते जा रहा है कि जब हम एक इस्लामिक राज्य देश हो सकते हैं तो भारत एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता। अगर हमारे पाकिस्तान में जितने भी पुराने मंदिर थे उसको बढ़िया तरीक़ा से बना दिया जाए तो पाकिस्तान में हिंदू जो जितने भी हैं वो टूरिज़्म के लिए आएंगे। हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था है जितना गिरा हुआ है, वो भारतीय हिंदू आके हमारे देश का अर्थव्यवस्था को उठा सकते हैं। हम जो कटोरे लेके भीख मांगते हैं वो हमारी स्थिति सुधार सकते हैं। ये इतनी मीठी मीठी वाणी बोलते हैं ना दोस्तों, इसकी बोली पर आप बिल्कुल मत जाइए। पाकिस्तान वालों का तो काम ही है, जब भूख लगता है तो अब्बू की याद आती है, तब मम्मी की याद आती है, लेकिन चाहिए इसको तो कश्मीर ही। अब कश्मीर के बारे में तो इसका ख्याल ही बदल गया है।
सब चाहता है कि भारत की ही ओर चले जाए। जो कश्मीर में रहने वाले हैं या पीओके में रहने वाले हैं या पीओके से और भी दूर में रहने वाले हैं, वो सोचते हैं कि काश ऐसा होता कि भारत के साथ कभी हम अलग ही ना होते, तो आज हमारा दिन दुनिया कुछ अलग होता। कभी आटों के लेके मार, कभी चावल के लिए मार, यानी भुखमरी से ऐसा बुरा हालत है पाकिस्तान का कि वहाँ का लोग रोते रोते थकता नहीं है दोस्तों। इस टाइप के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। अगर आपको ये चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखिए पूरा वीडियो। अगर आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो का मजा लीजिए। बलोचिस्तान में बहुत बड़ा उनका एक रिलीजियस मुकाम है, फिर ये अपना ये क्या नाम है, मैं जो पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ, मैं एक असेसमेंट पढ़ रहा था कि $5 बिलियन की पाकिस्तान में टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म हो सकता है। जिस तरह ये एक मतलब एक एस्पेक्ट मैं बता रहा हूँ, फिर बेशुमार वो लोग हैं जो इंडिया पाकिस्तान से माइग्रेट करके गए हैं, वो अपने अबौजदाद के शहर आना चाह रहे हैं, तो हमें $1.25 अरब की एक मार्केट हमें मिलेगी अगर हमारी। तो मेरी तो दुआ है कि ये रीजन में सैनिटी आए, अकल आए और ये अपने मसाइल पहले हल करें और इज्जतदार तरीके से। इतनी प्रोग्रेस हो सकती है कि अनबिलीवेबल। लेकिन हमें ये बताया जाता है कि यार इंडिया की आप तारीफ तो करते हो, लेकिन ये देखो कि वहाँ पे गुर्बत आज भी बहुत ज्यादा है, ये चीजें बहुत ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि उधर ये चीजें हैं तो गुर्बत भी साथ है? गुर्बत होना एक और बात है। देखें ना, आप एक कंट्री है, सेम रिसोर्सेज एक ही जगह पे लोकेट कर रही है, उसकी जियोग्राफी देखें, सेम कंट्रीज है। बॉर्डर के इस पार कौन से हालात चल रहे हैं, उस पार कौन से हालात चल रहे हैं, पेट्रोल के रेट्स को आप कंपेयर कर लें, आप फ्लावर के गंदम की प्राइस को आप वो कर लें। अब मैं एक जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, साउथ पंजाब, तो वहाँ पे अब हमें इन हालात का पता है कि आजकल गंदम के लिहाज से हमारे किसानों के साथ, क्योंकि गंदम हमारे इलाके से जा रही है, हमें पता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज ने क्या किया हुआ है कि वहाँ पे कोई गवर्नमेंट गंदम लेने को तैयार ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनकी बात को रोके मैं एक बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान में से बड़ी मैं अथेंटिक खबर कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में प्रॉपर के यहाँ पे जमींदार लोग हैं, जो यहाँ पे किसान लोग हैं, वो अपनी गंदम बेचने की बजाय, जो वीट है वो बेचने की बजाय जला रहे हैं कि भाई हमें तो रेट ही नहीं मिल रहा। ये बड़ी लम्हा फिक्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पे ये सिचुएशन है। बिल्कुल ऐसा ही है। आप करें, आप कोई इस तरह की पॉलिसी डिजाइन करें जिसके थ्रू आप एक वीट को आप एक्सपोर्ट करते हैं। इतना बड़ा प्रोडक्शन कंट्री है हमारा, उसको आप उसका फायदा क्यों नहीं उठाते? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट को बेसिक पॉलिसीज को पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उन पे अमल करते करते एडवांस लेवल पे जाना चाहिए। एक सवाल आप मजहब के हवाले से बात करें, वैसे तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन आपसे ये मैं क्वेश्चन करता हूँ कि भाई ये जो ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, अगर ये हिंदू का दिल हुआ, हिंदू ने डोनेट किया हुआ, तो क्या आपको लगता है ये जायज़ है? मतलब कि भाई एक मुस्लिम लड़की को हिंदू का दिल अगर लग गया तो? देखें, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो इंसानियत के नाते किए जाते हैं। जबरदस्त। देखें तो इंसानियत, तो उसने ये नहीं, उसने मजहब देखना होता ना, अगर तो उस कभी भी ना देखा, उसने सिर्फ इंसान को देखा, इंसानियत के नाते उसने अपना दिल डोनेट किया है। तो हमें भी इंसानियत को ही देखना चाहिए।